वास्तु प्रकाश के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आचार्य राजेंद्र। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा कि बच्चों तथा अन्य प्रोफेशनल लोगों को कहां बैठाकर पढ़ने को कहा जाए, जहां से उनके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त हो, तथा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके माता पिता परेशान रहते हैं। वो कौन सी दिशाएं हैं जहां बैठाने से उनका पढ़ने का मन लगेगा और वे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। प्रथम बिंदु हम बच्चों को लेते हैं। इनको कहाँ पर बैठा करके अध्ययन कराया जाए ताकि इनका पढ़ने में मन लगे और वे अच्छी तरह पढ़ सकें। मित्रों, बच्चों के पढ़ाई का सबसे उत्तम क्षेत्र हमारे घर का उत्तर पूर्व होता है। यहाँ यदि बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तो इनके मन में यह स्पष्टता होती है कि इनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तथा कितना पढ़ना है, और इनके मन में अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं पढ़ने के संदर्भ में। इसलिए सर्वोत्कृष्ट दिशा हमारे उत्तर पूर्व की कही जाती है। दूसरी दिशा हमारा पश्चिम दक्षिण पश्चिम है। यह दिशा हमारे घर की सरस्वती की दिशा कही जाती है। अगर किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम उसको यहाँ बैठने की सलाह देते हैं तथा उसकी कॉपी तथा किताब या लिखने की जो भी सामग्री है वो यहाँ रख करके पढ़े तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि बच्चा दूसरे जोन में भी पढ़ रहा है लेकिन अपने पढ़ने लिखने की सामग्री यदि यहाँ रखता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तीसरा जोन हमारा है उत्तर का। उत्तर का जोन भी बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा आता है। नए नए विचार आते हैं, नई आइडिया का जन्म होता है। उसके बाद हमारा चौथा जोन है पूर्व का। यहाँ भी बच्चे को बैठ कर यदि पढ़ाया जाए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इस संदर्भ में एक चीज़ें आप सभी को याद रखने की चीज़ है कि बच्चे जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, जिस भी दिशा में पढ़ रहे हैं, अगर उनका फेसिंग उत्तर तरफ या पूर्व तरफ है तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये भी ध्यान देने की योग्य बात है, जहाँ वह पढ़ता है उसके पीछे तरफ यदि दीवार है और आगे तरफ खुला हुआ है, इसके साथ ही उसके सिर के ऊपर कोई बीम आदि नहीं है तो भी बहुत अच्छा रहता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में। बच्चों के अध्ययन के बाद अब हम ये देखते हैं कि जो लोग जॉब पाना चाह रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाह रहे हैं, वे किस दिशा में बैठ कर के अपनी पढ़ाई करें ताकि उनको सफलता प्राप्त हो। कुछ प्रोफेशनल लोग जो विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे अकाउंटेंसी हुआ, मैथ हुआ, वास्तु हुआ या अन्य विषय हैं, लॉ हुआ या वाद विवाद की चीज़ें हुई, किन दिशाओं में बैठकर पढ़ें तो उनके लिए अच्छा होगा। हम एक एक दिशा को लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। प्रथम दिशा हम नॉर्थ ईस्ट से को लेकर चलते हैं। इस दिशा में बैठ कर के कोई भी विषय पढ़ा जाए तो उत्तम ही रहता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद अच्छी दिशा पूर्व की जाती है। हमारे घर की पूर्व दिशा सूर्य देव से प्रभावित होती है। इस कारण यदि यहाँ बैठ कर के प्रशासनिक सेवाओं संबंधित पढ़ाई की जाए, IAS, IPS या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा चीज़, चूँकि कनेक्शन का जोन है इसलिए पॉलिटिक्स की पढ़ाई के लिए भी ये जोन बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद की दिशा होती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यद्यपि ये दिशा पढ़ने के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ एनालिटिकल विषय जैसे मैथ्स और अकाउंटेंसी की पढ़ाई की जा सकती है।
इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में अकाउंटेंसी की पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आता है। हमारे घर की जो दक्षिण दक्षिण पूर्व या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा है, वहाँ बैठकर यदि मैथ पढ़ा जाए या जो बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैथ के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है और उनकी पढ़ाई अच्छी रहती है। इसके बाद जो दक्षिण की दिशा है वहाँ पर वाद विवाद से संबंधित पढ़ाई यदि की जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे वकालत की पढ़ाई या लॉ की पढ़ाई। चूँकि यह दक्षिण दिशा है और रिलैक्सेशन का जोन है, इसलिए यहाँ पर नींद आना स्वाभाविक है, इसको भी ध्यान में रख करके पढ़ाई की जानी चाहिए। इस दिशा के बाद हमारे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा आती है जो स्किल से संबंधित है और स्किल रिलेटेड पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, वास्तु हुआ, किया जा सकता है। अपने स्किल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर आदि भी इस दिशा में रखना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इस दिशा के बाद पश्चिम दक्षिण पश्चिम अर्थात वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा आती है। यह दिशा सरस्वती की दिशा होती है। इस दिशा में कोई भी विषय पर बैठकर पढ़ा जाए तो अच्छा ही रहता है। साथ ही अपनी बुक्स भी यहाँ रखी जाए और किसी भी दिशा में पढ़ी जाए तो भी अच्छा रहता है। इसके बाद पश्चिम की दिशा आती है। पश्चिम की दिशा व्यापार क्षेत्र की पढ़ाई के लिए जैसे MBA हुआ या कंपनी सेक्रेटरीट के लिए तैयारी करना हुआ, इसकी पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा रहता है। पश्चिम दिशा के बाद हमारी उत्तर पश्चिम की दिशा आती है जहाँ पर हम पढ़ाई कर सकते हैं और पश्चिम उत्तर पश्चिम में नहीं पढ़ाई करते हैं। उत्तर पश्चिम में वकालत की पढ़ाई या जो वाद विवाद से संबंधित पढ़ाई है उसकी अच्छी रहती है। उत्तर दिशा के बहुत ही गुण हैं जैसा पूर्व दिशा के हैं। इसमें सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं, गैर सरकारी सेवाओं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी यहाँ बैठकर की जा सकती है। इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद हमारी दिशा आती है उत्तर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा जैसा कि आप लोग जानते हैं इम्यूनिटी की दिशा है, स्वास्थ्य की दिशा है, जिसे कहते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई या फार्मासिस्ट की पढ़ाई रह करके यहाँ की जा सकती है। और जिनका बेडरूम यहाँ बना हुआ है और ऐसे क्षेत्र में वो जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग जो विशेषकर डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, इस दिशा में अपना बेडरूम बनाकर रहें तो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी दिशाएं हैं जहाँ पढ़ना या वहाँ बैठ कर के पढ़ना, वहाँ अपनी मेज कुर्सी लगा कर के पढ़ना अच्छा नहीं रहता। जैसे सबसे बुरी दिशा है दक्षिण दक्षिण पश्चिम, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजल की दिशा है। बच्चे कितने भी अच्छे पढ़ने में हों, लेकिन अगर यहाँ उनकी पढ़ने की मेज लग गई और पढ़ने लग गए तो फेलोर उनके लाइफ में शर्तियाँ होती है, नहीं यहाँ पढ़ाया जाए। इसके बाद त्याज्य दिशा है पश्चिम उत्तर पश्चिम की, जिसे डिप्रेशन की दिशा कहते हैं। यहाँ भी पढ़ना उचित नहीं है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग सकता, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। उसके बाद हमारे घर की दिशा है उत्तर उत्तर पश्चिम। ये अट्रैक्शन की दिशा है। यहाँ नहीं बैठकर पढ़ा जाए
क्योंकि यहाँ बच्चों को जो बैठकर पढ़ते हैं उनमें गलत पढ़ाई की लत लग जाती है। एडल्ट पिक्चर देखना, एडल्टरी पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें उनके मन में आ जाता है, जो उचित नहीं है। इसके बाद हमारी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्व उत्तर पूर्व की दिशा है। ये तब ये मज़ा की दिशा है, लेकिन बच्चे यहाँ पढ़ करके मज़ा नहीं लेते, उनकी मज़ा के ही विषय में पढ़ाई आने लगती है, खेल वगैरह में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसलिए बच्चों को यहाँ बैठकर पढ़ने में या सभी लोगों को यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है। ये रहे हमारे सामान्य निषेधात्मक पढ़ाई के जोन। हमने पहले भी बताया था, पूर्व दक्षिण पूर्व भी बहुत अच्छा नहीं होता है कुछ पढ़ाई को छोड़ करके। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, चाहे बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे बड़े लोग पढ़ रहे हों, जहाँ भी आपका स्टडी टेबल हो वही पढ़ाई का क्षेत्र है जहाँ आप बैठकर पढ़ते हैं, चाहे वो कमरा हो या न हो। पहली चीज़, प्रयास करें कि आपको पढ़ने की फेसिंग उत्तर हो या पूरब हो। कुछ मामलों में दक्षिण और पश्चिम भी रखा जाता है, लेकिन उस चक्कर में न पढ़ करके कि किनको पढ़ना है, आप सामान्य रूप से उत्तर और पूर्व रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यह भी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आपके ऊपर कोई ऐसी बीम न हो जिसके नीचे बैठ करके आप पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़, यदि आपके पीछे कोई सपोर्ट हो, जैसे हमारे पीछे पर्दा सपोर्ट है या दीवार सपोर्ट है, और आगे खुला स्थान हो, तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, हमको पढ़ने की एनर्जी अच्छी मिलती है, जो भी पढ़ते हैं हमको आसानी से ग्रैप्स होता है, क्योंकि वहाँ हमको सामने की एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इन चीज़ों को ध्यान रख करके अपना पढ़ने का कमरा रखा चाहे तो ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलती है। और हमारा आज का वीडियो यहीं तक। हमारी इच्छा है कि आप अच्छे जोन में बैठकर पढ़ें, जीवन में सफलता प्राप्त करें और भारत के एक बहुत ही अच्छा नागरिक बने, हमारा भारत महान बने। धन्यवाद।